2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया। आरक्षण, एससी, एसटी और यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह से सवर्णों के ऊपर एक के बाद एक नए नियम और कानून लादे जा रहे हैं, उससे एक बात पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार ने भी शायद दलितों की तरह मान लिया है कि सवर्ण इस देश का नहीं बल्कि विदेशी धरती से आया हुआ है। क्योंकि जिस तरह से इन कानूनों और नियमों को एक एक करके लाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सवर्णों को समाज की मुख्य धारा से अलग करने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। उनके बच्चों को शिक्षा, समाज और राजनीति से काटने की ओर बढ़ाया जा रहा कदम है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन यही मोदी सरकार वोट बैंक के लिए सवर्णों के साथ अन्याय पर उतर आई है। अगर सबका साथ सबका विकास करने की बात मोदी जी और भाजपा करती है, तो फिर उनके इस नारे के केंद्र में सिर्फ दलित ही क्यों हैं? आपने एससी एसटी एक्ट जैसे खतरनाक कानून को और भी ज्यादा गंभीर बनाकर सवर्णों के साथ छल क्यों किया? और अब जो एससी एसटी एक्ट से किसी तरह पार पा जाते, उनके लिए यूजीसी के नए नियमों को लाकर क्यों उनका भविष्य अंधकार में डुबाने की तैयारी कर ली है? जिन नरेंद्र मोदी के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वही नरेंद्र मोदी वोट बैंक के लिए अपने ही देश के सवर्णों के खिलाफ खड़े हैं। सवर्णों के बच्चों का भविष्य खत्म करने पर उतारा है। सवर्णों को दलितों के सामने जलील करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लेकर घूम रहे पीएम मोदी अब सिर्फ दलित हृदय सम्राट बन चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उनका ये बयान खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। आप भी सुनिए। साथियों, इस सरकार में कानून के माध्यम से सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का भी निरंतर प्रयास किया गया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में, और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं, 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। साथियों, जब हमारी सरकार ने इस कानून को संशोधित किया था, तब आरोपियों को अग्रिम जमानत न देने का जो प्रावधान था, उसे हमारी सरकार ने यथावत रखा हुआ। पीड़ितों को मिलने वाली राशि भी इसी सरकार ने बढ़ाई। इस कानून का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पहले की सरकार के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा राशि खर्च की है। तो मोदी जी, आपकी सरकार सामाजिक संतुलन बनाने का काम भले ही न कर पाई हो, लेकिन बिगाड़ने का काम आपने और आपकी सरकार ने बाखूबी किया है। चाहे वो आरक्षण के मामले पर हो, एससी एसटी एक्ट में संशोधन हो, या फिर अब यूजीसी के नए नियम हो, इन सब के जरिए आपकी सरकार ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी इस बात को सवर्ण कैसे भूल सकता है कि आपकी ही सरकार ने उसको पंगु बनाने के लिए एससी एसटी एक्ट में 22 अपराधों को बढ़ाकर 47 कर दिया था। कानून में संशोधन करने के बाद भी आरोपी को अग्रिम जमानत जैसी राहत नहीं दी गई। आखिर ये कैसा न्याय है? कैसा सामाजिक संतुलन है? क्या सिर्फ अपराध और अत्याचार सिर्फ दलितों पर होता है? क्या सवर्णों के साथ अत्याचार नहीं होता है? क्या उनका मान सम्मान नहीं होता है? होता है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपको इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि आपको सत्ता में बने रहने के लिए दलितों का वोट चाहिए। आपके नेताओं को चुनाव में जीतकर संसद विधानसभा पहुंचना होता है, इसलिए सिर्फ दलित ही आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि सवर्ण बरसों से आपका झंडा उठाए घूम रहा है, आपके खूंटे से बंधा हुआ है, तो कहां ही चला जाएगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से जुड़ा फैसला दिया, तो तुरंत सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है
कि जजमेंट और याचिका के बीच में 6 दिन छुट्टी थी, पब्लिक हॉलिडे थे। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे भी लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मोदी जी देर क्यों हुई। जब मैंने उनको बताया भाई ये 6 दिन पब्लिक हॉलिडे था तो उनका सॉरी साहब ये तो कोई बोलता ही नहीं है। मैं आज इस अवसर पर देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कानून को हमारी सरकार ने ही सख्त किया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो मोदी जी, बिल्कुल आपकी सरकार ने जिस तेजी के साथ पुनर्विचार याचिका दायर की थी वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब यूजीसी के मामले में आपके सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी बताइए सरकार। क्यों सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद नहीं रहते हैं। बिल्कुल मोदी जी, सरकार को समाज के हित के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव मोड में क्यों? सरकार सवर्णों के हितों को क्यों भूल जाती है? क्यों सवर्णों के साथ सरकार, नेता, मंत्री, सांसद खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, जबकि इन्हीं सवर्णों के दम पर आप सत्ता का मजा ले रहे हैं? मोदी जी, ऐसा लगता है कि आपको और आपकी भाजपा को ये भ्रम हो चुका है कि सवर्ण भाजपा के खूंटे से बंधा हुआ वो वोट बैंक है जो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में भाजपा का झंडा अपने कंधे पर ढोता रहेगा। भले ही उसके समाज की अस्मिता पर सवाल खड़े हों, उसे देश का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया जाए, भले उनके अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाए, तो ये पूरी तरह से अब गलत साबित होने वाला है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों के अंदर जो आक्रोश पल रहा है वो अब भाजपा के अभेद किले को दरकाने के लिए काफी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप यूजीसी पर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.